पौराणिक मौनी बाबा धाम मेले का किया गया भव्य आयोजन, जिसमें 3 दिवसीय भंडारे सहित मेले का किया गया विशाल आयोजन। इसी क्रम में राष्ट्रीय परिषद बोर्ड के अनुभाग अधिकारी मनोज कुमार थदानी की मौजूदगी में लगाई गई राष्ट्रीय परिषद बोर्ड की 20 दुकानें। वहीं राष्ट्रीय परिषद बोर्ड के अनुभाग अधिकारी मनोज जी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वदेशी संकल्प को जूट उद्योग 4 चांद लग रहा है। उन्हीं के प्रेरणा से हाथों से बने हुए छोटे से छोटी चीज बनाकर सेल कर रहे हैं। हम बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत सिमौनी गांव के पौराणिक मौनी बाबा धाम आश्रम में आए हुए हैं। यहां पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। जहां पर हम बैठे हैं इस समय, तो यहाँ पर मनोज कुमार जी हैं और ये उत्तराखंड से हैं और यहाँ पर जूट का पूरा इनके लगते हैं इंस्टॉल, जिसके चलते आज ये इनसे जानकारी करते हैं कि ये किस किस प्रकार का उद्योग स्थापित करते हैं और क्या अपने उसमें रखते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं मनोज कुमार थदानी दिल्ली से हूँ, अनुभाग अधिकारी। तो हमारे राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड की यहाँ पे 20 दुकानें लगी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे आइटम से लेकर जो 10 रुपए 20 रुपए से शुरू होते हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वदेशी चीजों का प्रयोग करें, तो हम सारे हाथों के बनाए हुए चीजें यहाँ पे सेल करते हैं और हर साल आ रहे हैं। इसलिए 2010 से हम तकरीबन यहाँ हर साल आते हैं। जब भाई साहब बात किया जाए तो कितने स्टॉल लगे होंगे इस बार आपके? हमारे जूट के यहाँ पे 20 स्टॉल लगे हैं और अलग अलग राज्यों से है, जैसे पंजाब, पानीपत, हरियाणा, गोरखपुर, वेस्ट बंगाल, दिल्ली। तो अलग अलग जिले के आर्टिजन्स को हमने यहाँ पे बैठाया है और अच्छी सेल भी हो रही है। अच्छा, क्या माना मेले को लेके क्या कहेंगे आप? मेले में अब जो मैं देख रहा हूँ कि मेले में बहुत बड़ा सुधार हुआ है, विस्तार भी हुआ है। जब हम आया करते थे कच्ची सड़कें हुआ करती थी, जगह जगह पानी की प्रॉब्लम थी, अब बहुत ज्यादा मेला भी विस्तार होता जा रहा है और सुधार भी होता जा रहा है। अच्छा, मेले में क्या मानना है, पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में चौक चौबंद है कि कुछ आपको गड़बड़ी लग रही है? नहीं, सुरक्षा के हिसाब से मैंने जो देख रहा हूँ मेले में कई तरह की टीम यहाँ पे काम कर रही है। CRPF है, लोकल पुलिस है और टाइम टू टाइम वो दौरा भी करते हैं। कल अग्नि विभाग वालों ने कई दुकान वालों से सिलेंडर और उनको मना किया कि यहाँ पे किस तरह का कोई जलनशील पदार्थ यूज ना करें और उन्हें कुछ पकड़े भी हैं। तो मेले में प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। आपका क्या मानना, जूट को लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जूट को मैं चाहूंगा कि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो हमारे जूट के आइटमों से जुड़े, क्योंकि इससे सस्ता कोई व्यापार नहीं हो सकता, कोई बिजनेस नहीं हो सकता। आप कम से कम लागत में इसको शुरू कर सकते हैं और इसमें आने वाले समय में जैसे कि पॉलीथीन बैन हो रही है, उसका सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट जो है जूट है, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत हमारे लिए लाभदायक है। तो जूट का आइटम मतलब लोगों के बजट के हिसाब से है कि महंगा पड़ता है, क्या कहेंगे इसमें? बहुत ही सस्ता है, 10 रुपए से स्टार्ट होता है, 300 रुपए तक का यहाँ पे हमने आइटम रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ के लोकल मार्केट के हिसाब से कुछ ही सस्ते आइटम्स को हमने रखा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका। जैसे कि हमारे साथ मनोज कुमार जी थे, जो कि जूट को लेकर अभी बताया कि हमारे इस पे इंस्टॉल लगे हैं और लोगों को जूट के लिए प्रेरित भी किया है और बताया है कि बहुत सस्ता आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। 10 रुपए से लेकर 300 रुपए तक का हमारे पास जूट का सामान उपलब्ध है। नंदू चतुर्वेदी, बांदा।